क्या हुआ मुस्तफा भाई, कौन आ रहा है? अरे वो भूत, अलादीन का भूत। भूत हो या फरिश्ता, जफर के सामने हर किसी को सर झुकाना पड़ता है। लेकिन मैंने सुना है कि आज अलादीन का भूत बहुत बड़ा खुलासा करने वाला है। खुलासा? किसके सामने? पूरे बगदाद के सामने वजीर आला। पूरे बगदाद के सामने? हंसने के दिन गए, रोना सीख लो। अलादीन के भूत ने मुझे और मेरी हट्टी कट्टी बेगम को मार कूट के बेहाल कर दिया। वो तुम सबका भी बेहाल कर देगा। खुलासा तो सिर्फ एक बहाना है। मैंने सुना है असल में आज रात वो हम सबसे बदला लेने आ रहा है। बदला लेगा हम सबसे बदला। सुनी सुनाई बातों पर बेवकूफ आवाम यकीन करती है, आप जैसे समझदार नहीं। तभी तो मुझे फिक्र हो रही है वजीर आला, अगर उसने जो कुछ भी कहा और पूरी आवाम ने वो बात मान ली तो फिर क्या होगा? आज रात उसे जो कुछ कहना है वो सुनने मानने के लिए आवाम मौजूद ही ना हो तो क्या होगा? चलो चलो जल्दी जल्दी अपने अपने घर में जाओ। वजीर आला का हुक्म है कि अगला फरमान आने तक कोई भी घर से बाहर ना निकले। दुकानें बंद करो, घर जाओ, अपनी जान बचाओ। दुकानें बंद करो, चलो। अलादीन के भूत ने धमकी दी है कि वो हमारे मुल्क को बर्बाद करने और हम सबकी जान लेने आ रहा है। वजीर आला का हुक्म है कि सारे बाजार, सारी दुकानें और मदरसे फौरन बंद कर दिए जाएं और अगला पैगाम आने तक कोई भी घर से बाहर ना निकले। दुकानें बंद करो और घर जाओ। देखिए अली साहब, घर रहने वालों से बनता है, महफिल कदरदानों से, और तमाशा देखने वालों से। अलादीन तमाशा करना चाहता है, लेकिन हाँ, आज एक बार फिर हमारी बदौलत तमाशा बन जरूर जाएगा। मुझे आज रात पूरे बगदाद के सामने इस कमीने का पर्दाफाश करना था। क्या इसने मुझे एक बार फिर से हरा दिया? हार हमारे दुश्मन की किस्मत में खुद ब खुद लिख दी जाती है, जीते जी भी और मरने के बाद भी। पहले जिस्म हारा था, आज रूह हारेगी। बेचारा अलादीन आज रात अपनी तैयारियों में लगा होगा और हमारी खुफिया फौज उसकी तैयारियों पर पानी फेरने के लिए तैयार होगी। अलादीन का भूत आज रात बगदाद पर हमला करने वाला है शहजादी, इसलिए वजीर आला का हुक्म है कि महल से कोई बाहर ना जाने पाए। और हमारा हुक्म है कि तुम हमें अभी यहाँ से जाने दो। माफ कीजिएगा शहजादी, अगर आपको कुछ हो गया तो वजीर आला हमारी जान ले लेंगे। अरे शहजादी रुकिए। अलादीन का भूत शहर पर हमला करने वाला है, इसलिए लोगों को अपने घर से बाहर ना जाने का हुक्म दिया जा रहा है और तुम सब लोग भी अगला हुक्म आने तक इस महल से बाहर नहीं जा सकते। मेरी गुल्लू, आज की रात महल से ज्यादा महफूज जगह पूरे बगदाद में और कहीं नहीं है, खास करके आप दोनों के लिए। ना जाने भाई, मेरे भाई अलादीन की रूह आप दोनों के पीछे क्यों पड़ी है। मेरी गुल्लू, मुझे बाकी सिपाहियों के साथ वजीर आला की हिफाजत के लिए जाना होगा, लेकिन आप दोनों महल के बाहर जाना तो दूर, झांकिएगा भी मत, ठीक है? जाता हूं। कसम सोने के अशरफियों की मियां,
इनाम लेने चले। चलो। पंखा झेलो। बंद करो जल्दी, बंद करो दुकानें जल्दी, बंद करो, सारी दुकानें बंद करो। अंधेरी रातों में और सुनसान राहों पर जब अलादीन का भूत निकलेगा तो उसे कोई नहीं मिलेगा। फिर वो जाकर किन्हें इन सब बातों का जिक्र करेगा? ये नहीं हो सकता। मेरा मतलब ये वजीर आला कि आपको ये नहीं करना चाहिए था, ये सही नहीं है। क्या सही नहीं और क्या नहीं हो सकता? साफ साफ बताएं हमें। मुझे डर लग रहा है वजीर आला कि लोगों को घर में रहने का हुक्म देकर आपने गलती कर दी है। आम इंसान को सही और गलत की फिक्र नहीं होती। फिक्र होती है तो उससे सिर्फ अपनी, और आवाम अच्छी तरह से जानती है कि हमने ये जो कुछ भी किया है अपनी आवाम की हिफाजत के लिए किया है। उन्हें तकलीफ नहीं हो रही तो आपको क्यों तकलीफ हो रही है? क्योंकि वजीर आला मैं सच कह रहा हूँ, लोगों को लगेगा कि वजीर आला डर गए। अली साहब क्या बकवास कर रहे हैं आप? वजीर आला, लोग यही सोचेंगे कि अलादीन के सच से वजीर आला घबरा गए। आवाम हमारी ताकत को बखूबी जानती है। आवाम सच की भी ताकत अच्छी तरह से जानती है वजीर आला। उन्हें लगेगा कि वजीर आला सच से डरकर खुद भी छुप गए और उन्हें भी छुपा दिया। अली साहब, वजीर आला, घरों के बंद दरवाजों के पीछे पूरा शहर आप पर हंस रहा होगा और लोग अलादीन को शेर समझ रहे होंगे और आपको बकरी। अली साहब, वजीर आला, हमारी इजाजत लिए बगैर अपने लोगों को घरों में रहने का हुक्म कैसे दिया वजीर आला? शहजादी, वो हुक्म आवाम की हिफाजत के लिए दिया गया है। और हमारी इजाजत? आप लोग बात कीजिए, मुझे जरूरी काम है, मैं चलता हूँ। वजीर आला, आपने बिल्कुल सही किया। अम्मी, अम्मी आप कब आई? आपका दौरा कैसा था? ठीक रहा, पर शायद इतने दिन हमें आपसे दूर नहीं जाना चाहिए था। हमें सब कुछ पता चल चुका है। आप नहीं जानती यास्मीन, आपको सही सलामत देखकर हम कितने खुश हैं। वजीर आला, अलादीन की रूह का मकसद क्या है हम नहीं जानते। हम बस इतना जानते हैं कि हमारी सबसे पहली जिम्मेदारी आवाम की हिफाजत करना है, और आपने सबको घरों में रहने का हुक्म देके बहुत अच्छा किया है। जी शुक्रिया। लेकिन अम्मी, अलादीन की रूह का कहना है कि आपके अब्बू के कातिल को जो भी कहना है उसमें हमें कोई दिलचस्पी नहीं है, और ना आपको होनी चाहिए। लेकिन अम्मी, आप हमारी बात तो सुनिए। उसका कहना है कि वो कातिल नहीं है। अब एक बार उसकी बात तो सुन लीजिए। इस बारे में हमें कोई बात नहीं करनी। आज रात कोई भी बाहर कदम नहीं रखेगा, ना घरों से और ना महल से। आपके अब्बू यहाँ होते ना आज, वो भी यही कहते। सफर ने सारा खेल बदल दिया।
अब कोई भी अपने घरों से बाहर नहीं निकलेगा। आका, महल में चारों तरफ कड़ा पहरा है। ना कोई महल के अंदर आ सकता है, ना कोई बाहर जा सकता है। आका, अब क्या होगा? अब वही होगा जो मंजूर बुलबुल चाचा होगा। अब वही हमारी मदद कर सकते हैं। आका, हमें फौरन उनके पास चलना चाहिए। हाँ, लेकिन बुलबुल चाचा से मिलने से पहले मुझे किसी और से मिलना है। बाकी लड़कियां पायल कंगन पहनना नहीं भूलती, वैसे ही मेरी नक्चड़ी खंजर रखना नहीं भूलती। तुम जरा भी नहीं बदली नक्चड़ी। तुमने ऐसा क्यों किया अलादीन? क्यों हमारी भोली आवाम पर हमला किया तुमने? क्या मिला तुम्हें ये सब करके? तुम पहले भी सच नहीं जानती थी और आज भी। तुम जरा भी नहीं बदली नक्चड़ी। लेकिन अगर तुमने हमला नहीं किया तो लोगों को घरों में रहने का हुक्म क्यों दिया गया? मैंने पहले भी कहा था कि कोई है जो नहीं चाहता कि दुनिया सच जाने। तुम सच जानो। जितना जरूरी मेरे लिए मेरी बेगुनाही साबित करना है, उतना ही जरूरी तुम्हारे लिए ये जानना है कि तुम्हारे अब्बू का असली कातिल कौन है। आज रात तानाशाही, झूठ और चालाकी का हर बंधन तोड़ के सच आजाद होगा नक्चड़ी। पूरी आवाम देखने आएगी। तुम भी आओगी ना? भाई, आपने दिया है, असली होगा ही। इतने बेवकूफ तुम दोनों दिखते हो, उतने हो नहीं। रुको। अरे आओ ना, पैरों में मेहंदी लगी क्या? जी हुजूर। आप दोनों जितने बेवकूफ लगते हैं उतने हो नहीं। हम तुम दोनों को अपनी किस्मत बदलने का एक मौका दे सकते हैं। मंजूर है? मंजूर। आप दोनों को एक काम करना होगा। आपको बगदाद की हर एक गली, हर एक कोने, हर एक कूचे में जाके इस बात की दहशत फैलानी होगी कि अलादीन का भूत, उसकी रूह बहुत ही खौफनाक है। फैलाएंगे, जरूर फैलाएंगे। जी हुजूर, जरूर जरूर, 1000 बार हुजूर। आपको लोगों को ये बताना होगा कि अलादीन की रूह आज सरेआम बाजार में कोई खुलासा नहीं करने वाला, बल्कि वो पूरे के पूरे बगदाद की आवाम की जान लेने वाला है। बताएंगे बताएंगे बताएंगे। लोगों को इस कदर डरा देना कि कोई अपने घर से बाहर निकलने की सोचे तक नहीं। काम हो गया समझिए। वजीर आला, कसम सोने के अशरफियों की, आप तो अच्छी तरह से जानते हैं हम आपके साथ थे, हैं और हमेशा रहेंगे। हुजूर, हमने ऐसा उम्दा नाटक किया कि देखने वालों के होश उड़ गए, सबके दिलों के खौफ के तार जुड़ गए। रात को बाहर आने वाले लोग घरों को वापस लौट गए। शाबाश। सड़कें खाली होंगी, घर के दरवाजे बंद होंगे। अलादीन की दास्तान सुनेगा कौन? कोई नहीं सुनेगा। अरे वो कमबख्त भूल गया 1 बरस पहले क्या हुआ था। चोर मक्कार खूनी है वो, कौन सुनेगा उसकी बात? बेशक। पर हुजूर, एक बात मेरी समझ में नहीं आती, उसकी धमकियां सुनकर आप सफेद क्यों पड़ जाते हैं? इस हाथी को देखिए और मुझ कमसिन कलीग को देखिए। इसको देखकर अगर मैं डरूं तो बात समझ में आती है, मैं घबराऊं तो बात बनती है, लेकिन अलादीन का नाम सुनते ही आप ततैया क्यों बन जाते हैं हुजूर?
वो आपका क्या बिगाड़ लेगा हुजूर? खूनी वो, गद्दार वो, गुनहगार वो, फिर आप क्यों डरते हैं हुजूर? उसके मुताबिक सच क्या है कि बादशाह सलामत का कत्ल उसने नहीं किया, तो फिर किसने किया? मैंने, इसने या आपने? या आपने तख्त के लालच में बादशाह सलामत का कत्ल कर दिया? इससे पहले कि हम इस सेब को खंजर समेत आपके हलक के नीचे उतार दें, दफा हो जाओ। खुदा हाफिज, शब्बा खैर। 1 बरस पहले हमने अलादीन का खेल खत्म किया था। आज इसकी रूह का खेल खत्म करेंगे। बुलबुल चाचा, यहाँ पर इतनी बड़ी मुसीबत आई हुई है और आप मदद करने की बजाय टांग फैलाकर लेटे हुए हैं और छत की तरफ देख रहे हैं। जब जिंदगी की थाली में अनहोनी का रायता फैल जाए तब यही करना चाहिए लाडले। आजा, तू भी लेट जा। मैं क्या करूं? आज मुझे सबके सामने अपनी बेगुनाही साबित करनी है, लेकिन उससे पहले मुझे लोगों को उनके घर से निकालना ही होगा। मगर कैसे आका? अगर हम पूरे शहर को गहरी नींद में सुला दे और फिर नींद में उन्हें घर से बाहर निकाले तो? हम इतने सारे लोगों को एक साथ सुलाएंगे कैसे? और अगर वो लोग सो रहे होंगे तो हमारा सच कौन सुनेगा? लेकिन आका, अगर हमें उन लोगों को सुलाने की जरूरत ही ना पड़े और बस कुछ देर के लिए वो ठीक वैसा करे जैसा हम उनसे करवाएं, तो हमारा काम बन सकता है। किसी तरकीब से जिनी मिनी जो कह रही है, अगर हम वो कर पाते हैं तो हम लोगों को उनके घरों से निकाल कर वहां ले जा सकते हैं जहां पर हमने सच बताने की पूरी तैयारी कर रखी। मगर ये होगा कैसे? कैसे? तुम्हारे कैसे के हथौड़े ने मेरे अक्ल पर पड़ा ताला तोड़ दिया। याद है तुम्हें? बहुत साल पहले बगदाद में एक बांसुरी वाला आया था, जिसकी बांसुरी की धुन सुनकर तुम और बगदाद के सारे बच्चे उसके पीछे पीछे चल दिए थे। याद करो लाडले, याद करो। याद आया? बेटे की तुम याद है? आज रात पूरे बगदाद को अपनी धुन सुनाने को तैयार हो जा लाडले। मैंने पहले भी कहा था कि कोई है जो नहीं चाहता कि दुनिया सच जाने। तुम सच जानो। जितना जरूरी मेरे लिए मेरी बेगुनाही साबित करना है, उतना ही जरूरी तुम्हारे लिए ये जानना है कि तुम्हारे अब्बू का असली कातिल कौन है। आज रात तानाशाही, झूठ और चालाकी का हर बंधन तोड़ के सच आजाद होगा नक्चड़ी। पूरी आवाम देखने आएगी। तुम भी आओगी ना? किस्मत ने अलादीन को दूसरा मौका दिया है, अब हम भी देते हैं, दूसरा भी और आखिरी भी। हमें जो करना होगा आज करना होगा और सही करना होगा, क्योंकि हमारे पास आखिरी मौका है। लेकिन मैं बांसुरी लाऊंगा कैसे? आका, जादुई पोटली से। जफर के खिलाफ हमारी मुहिम इसी से ही शुरू हुई थी।
और अब खत्म भी इसी से ही होगी। हाँ आका, चाचा ठीक कह रहा है। इस पोटली से सबको बस में कर देने वाली जादुई बांसुरी मांग लीजिए। देर मत कीजिए आका। अपने दिल और दिमाग की हवाओं को तेज आंधी में बदल दे लाडले। जल्दी से इस पोटली से जादुई बांसुरी मांग। इंसाफ होगा और आज रात को ही होगा। हाँ लाडले, आज रात को इंसाफ होगा। बांसुरी बजा लाडले, बांसुरी बजा। बांसुरी बजा लाडले, बांसुरी बजा। ये बांसुरी है या फटा बांस? लोग अगर इसे सुनेंगे ना तो अपने दरवाजे में 2 ताले और लगा लेंगे। ये तरकीब काम करेगी आका, काम करेगी। बिल्कुल करेगी, बिल्कुल। आका, आपने अपनी अम्मी, शहजादी और अपने मुल्क से वादा किया है कि आप आज रात आप सब सच सच बोल देंगे। हमारा 1500 साल का तजुर्बा कहता है कि आपका वादा नहीं टूटेगा। जफर खुश हो रहा होगा लाडले कि उसने अलादीन को नाकामयाब कर दिया। उसने तुझसे तेरा सब कुछ छीन लिया लाडले, और उस पर आज तक नहीं आई। जिस दिन का तू सालों से इंतजार कर रहा था वो आज ही है। तुझे करना होगा। अपनी अम्मी की खातिर, शहजादी की खातिर, छीनू की खातिर, इंसाफ की खातिर लाडले। हम सब तेरे साथ हैं, तू अकेला नहीं है लाडले। तेरे साथ हैं हम सब। हाँ हाँ, हम सब आपके साथ हैं। हम सब तेरे साथ हैं लाडले। हम सब आपके साथ हैं आका। हम सब तेरे साथ हैं लाडले। हम आपके साथ हैं। चाहे कोई कुछ भी कहे, मैं नहीं मानती कि मेरा बेटा कोई गलत काम कर सकता है। क्यों तुमने हमारे अब्बू की जान ली? मेरे आका तो तुम, मुझे कोई दूसरा नया आका नहीं चाहिए। तू एक खूनी की माँ भी बन गई है। तेरा बेटा कातिल है, कातिल। अगर बुलबुल चाचा का ये हाल है तो सोचो पूरे शहर का क्या हाल होगा। आज रात आका सबको आजाद करेंगे। हाँ। उनके घर से भी और सफर के जुल्मों सितम से भी। हाँ, जीत हमारी होगी। आज की रात बगदाद नहीं भूलेगा। बिल्कुल नहीं भूलेगा।
अलादीन की रूह ने हमला किया है, भागो! भागो, वजीर आला को खबर देते हैं, भागो! चाचा ये क्या है? चंद लम्हों के अंदर अंदर मेरी कश्ती तेरे समंदर में डूब गई थी। रात को न डूबे इसलिए मैंने अपने कानों के लिए नई जात तैयार की है। कुछ ना सुनो। वो सब तो ठीक है, लेकिन ये बताइए कि इस बांसुरी की धुन पूरे बगदाद में कैसे पहुंचाएंगे? ओ लाडले, वो तुम मुझ पे छोड़ दो, टोली आओ मेरे पीछे। ये क्या है बुलबुल चाचा? खोलो इसको। ये क्या है? मेरी नई इजाद, सुनो ना सुनो ना सुन लो ना। बेटे की तुम नाम है पता, इतना लंबा नाम, लेकिन ये करती क्या है? ये तेरी धुन की रोशनी को पूरे बगदाद शहर में कोने कोने में पहुंचा के आज की रात रोशन कर देगी। पूरा बगदाद एक साथ तुम्हारी धुन सुनेगा लाडले। सच? मुझ आजमा के देख लो। पर बुलबुल चाचा, अगर इसकी आवाज महल तक पहुंच गई तो जफर को हमारी तरकीब के बारे में पता चल जाएगा और हमारा खेल खत्म। जफर तक इसकी आवाज नहीं जाएगी लाडले। मैंने उसका पहले इंतजाम कर दिया है। फिक्र की मक्खी को यकीन के हाथों से उड़ा दे। शुक्रिया बुलबुल चाचा। मेरे साथ आप मेरी टोली है। आज इस जीत के साथ ये खेल खत्म होगा, वहां जहां हम चाहते हैं। बेशक। अभी तो हमें यकीन है, अपनी जीत का यकीन। आज रात या तो जफर नहीं या हम नहीं। अम्मी, अम्मी।
कहाँ जा रहे हैं? इन पर जादू कर। आज जफर की सोन मीनार के पास उसके नापाक ख्वाबों की कब्र खोदेगी। कब्र हम खोदेंगे और मिट्टी पूरा बगदाद डालेगा। वजीर आला, भाई मेरे भाई अलादीन के भूत ने महल पर फिर से हमला कर दिया। और माफ कीजिएगा वजीर आला, और शहजादी हमें कहीं मिल ही नहीं रही। वजीर आला, अभी अभी खबर मिली है कि अलादीन का भूत शहर के सारे लोगों को सोन मीनार की तरफ ले गया है। अब क्या होगा? यानी आवाम ने घर से ना निकलने के हमारे हुक्म की नाफरमानी कर दी। जरूर शहजादी भी वहीं गई होंगे। हमें फौरन वहां पहुंचना है। हमारे निकलने की तैयारी की जाए। जी, आदाब। सुनो, तुमने आज तक जो सारी गलतियां की वो सारी रही सुनी। हम बहुत बड़े दिल वाले हैं। अगर तुमने उस खबीस अलादीन के भूत को पकड़ने में, उससे निजात पाने में या उससे छुटकारा पाने में हमारी मदद कर दी तो कसम खुदा की, शहजादी से हमारा निकाह होने के बाद हम तुम्हें बगदाद का वजीर आला बना देंगे। क्या? बगदाद का वजीर आला, मैं आपसे वादा करता हूँ कि ये काम मैं आपका जरूर करूंगा। इसमें कोई गड़बड़ नहीं होगी। ठीक है? आदाब, शुक्रिया। नकचड़ी, मैं तुम्हें और इन सबको यहाँ इस तरह नहीं लाना चाहता था, मगर मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। सबको होश में लाने का वक्त आ गया है। हम तो बाजार जाने के लिए निकले थे, यहाँ कैसे पहुंच गए? वो भी पूरे बगदाद के साथ। अलादीन क्या करना चाह रहा है? मैं यहाँ कैसे पहुंचा? मैं तो घर पे खाना पका रही थी। सोन मीनार? अब तक तो नाम सुना था, आज देख भी लिया। ये तो दुनिया की सबसे ऊंची मीनार है। अल्लाह, कैसी चमक रही है। पूरी की पूरी सोने की जो बनी है।
ये है वो सोन मीनार। अलादीन हमें सोन मीनार तक किसी वजह से ही लेके आया होगा। झूठ की दीवार तोड़ आज सच को बहना है। आका के वहम को आज उनका पैगाम कहना है। भाई, मेरे भाई गुल्लू। भाई, मेरे भाई, मैं जानता हूं तू अम्मी से बहुत प्यार करता है, इसलिए आज उसी प्यार का वास्ता है। आज रात अम्मी को सोन मीनार तक ले आ। आज तक मेरी वजह से मेरी अम्मी का सर झुका रहा। आज उनके सर को ऊंचा करने का वक्त आ गया है। आज का दिन मेरे और मेरी अम्मी के लिए बहुत खास है गुल्लू, बहुत खास। आज का दिन उनको दे दे। आज रात को उन्हें सोन मीनार तक ले आ। अगर तुमने अलादीन के भूत को पकड़ने में हमारी मदद कर दी, हम तुम्हें बगदाद का वजीर आला बना देंगे। गुल्लू, अम्मी को लेके आएगा ना? गुल्लू, मुझे तुम्हारा और अम्मी का इंतजार रहेगा। पर हमें सोन मीनार तक लाया कौन? कहीं ये अलादीन के भूत की कोई चाल तो नहीं? आज वो अपना बदला लेके रहेगा। यहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं है। अरे शहजादी यहाँ पर! भाइयों, शहजादी यहाँ पर है! यहाँ से! शहजादी यहाँ पर! देखिए, आप सब घबराइए मत। हमें यहाँ लाया गया है तो किसी वजह से ही लाया गया होगा। आप इत्मीनान रखिए, हम आपके साथ हैं। चलिए, हमारे पीछे आइए। क्या बताना चाहता है? अलादीन कहाँ है? चल लाटे, सच का तूफान ले आ और झूठ के कच्चे किले को तहस नहस कर दे। टोली, आज रात हमारी जिंदगी की सबसे खास रात होगी। हमारे पास सच भी है और सच सुनने वाली भी। बस कहने की देर है। हम हारे या जीते, लेकिन हम ये रात हमेशा याद रखेंगे। आज हम पूरी ताकत से, पूरे दिल से कोशिश करेंगे, अम्मी के लिए, अब्बू के लिए, दुनिया के हर उस शख्स के लिए जिसके साथ नाइंसाफी की गई है। ये लड़ाई सिर्फ मेरी या तुम तीनों की नहीं, हम सब की लड़ाई है, सच की लड़ाई है। मुझे नहीं पता कि कल क्या होगा, लेकिन इतना जरूर पता है कि आज रात टोली में से हर शख्स अपना काम ठीक से करेगा तो हमसे ये रात कमीना जफर तो क्या, खुदा भी नहीं छीन सकता। हम आपके साथ हैं। मुझे नहीं पता कि कल क्या होगा, लेकिन इतना जरूर पता है कि आज रात टोली में से हर शख्स अपना काम ठीक से करेगा तो हमसे ये रात कमीना जफर तो क्या, खुदा भी नहीं छीन सकता। हम आपके साथ हैं।
हम पूरी तरह तैयार हैं ना गोगी साहब। तुम जानते हो ना तुम्हें क्या करना है। जी आका। पूरा बगदाद मुझे सुनना चाहता है और इसलिए मैं चाहता हूं कि मेरी आवाज सब तक पहुंचे, इसलिए मैं वहीं मौजूद रहूंगा। आज हमें सब कुछ बहुत संभाल के करना पड़ेगा। मम्मी और जफर भी आते होंगे। बुलबुल चाचा, शुरू करें। मैं जानता हूं आप सब मुझसे बहुत डरे हुए हैं, क्योंकि आपने मेरे बारे में कई बातें सुनी है कि मैं आप सबसे बदला लेने आया हूं, आप पर हमला करने आया। ये सच नहीं है। बगदाद ना सिर्फ मेरा मुल्क बल्कि मेरा घर है और कोई खुद के घर पर हमला नहीं करता। मैं आपका अपना हूं, आप सब मेरे अपने हैं। मैं जब तक आप सबके साथ था, आप सबकी हिफाजत करने की हर मुमकिन कोशिश करता था और आज भी वही करने आया हूं। आज इंसाफ का पहिया चलेगा और नाइंसाफी के ऊपर चलेगा। वो कमीना जफर और अम्मी तो यहाँ मौजूद ही नहीं है। उनके आने तक आका कुछ नहीं कर पाएंगे। मैं आप सबको सच बताने आया हूं, लेकिन उस सच को कबूल करने के लिए आप सबको मुझे फिर से कबूल करना होगा, मुझ पर फिर से यकीन करना होगा, अपने अलादीन पर। वही अलादीन जो खदान में आप सबके लिए खतरों से बढ़ गया था। जिसे ना सिर्फ उसकी अम्मी ने बल्कि आप सब ने पाल पोस कर बड़ा किया है। आपका अपना अलादीन। क्या आप अपने उस अलादीन को सच कहने का एक मौका देंगे? एक बार फिर से उसका साथ देंगे? अरे ये कमीना जफर कहाँ रह गया? अम्मी की भी कोई खबर नहीं है। उन दोनों के आने तक आका को रुकना होगा और कोई रास्ता नहीं। आ गया। तूने अपने सारे गुनाह मेरे सामने कबूल कर लिए हैं। मैं तुझे मारूंगा नहीं, तेरे कमीनेपन का सबूत पूरे बगदाद के सामने लाऊंगा। तेरी अकड़, तेरी ताकत तुझसे छीन लूंगा। जल्दी करो, क्या कर रहे हो?
आधा वर्ष है। कसम सोने के शर्फियों की, वजन इतना सा, अरमान इतने बड़े बड़े। जानते हो कौन हूँ? नाजनीन। उस बड़ बोली बहू को भी कमरे में बंद कर दिया और उसकी ज्यादा चलती जबान को भी। वहां आती तो सारा गुड़ गोबर कर देती। तबाही का तमाशा देखने आ ही गया। आवाम को कोई खतरा नहीं पहुंचना चाहिए। जाओ। हम आ चुके हैं, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं। हम आप सभी की हिफाजत के लिए यहाँ मौजूद हैं। और उस खबीस अलादीन के भूत को सबक सिखाने आए हैं। वो खबीस रूह जो आप सभी को बरगला रही है, बहका रही है, लेकिन हम उसके नापाक इरादों को कभी पूरा नहीं होने देंगे। देर लगी आने में तुमको जफर, लेकिन शुक्र है कि तुम आए तो। निभाना है तो नहीं, लेकिन एक दिन बनेगा जरूर। बकवास। चलो मान लिया जो कहना चाहता हूं वो बकवास है, झूठ है। तू सच्चा है, फिर तू मेरे झूठ से इस कदर डर क्यों रहा है जफर? सच की ताकत इस दुनिया में सबसे बड़ी ताकत होती है, और अगर ये ताकत तेरे पास है तो फिर किस बात का खौफ? कहीं ऐसा तो नहीं कोई बात है जो तू इन सब से छुपा के रखना चाहता है? छुपा हुआ तो तू है बुज़दिल। हिम्मत है तो सामने आकर बात कर। हाँ बिल्कुल। हाँ, सामने है बात करे और क्या? बता, है हिम्मत? आप सब सच सुनना चाहते हैं ना? कसम सोने की अशरफियों की अलादीन, किसी को कुछ नहीं सुनना। अरे बगदाद की आवाम परेशान है, छुटकारा पाती है, निजात पाती है तुझसे, तेरे उस गद्दार बाप से, खूनी तुझसे और तेरी इस मनहूस रूह से।
अम्मी आ गई। आ गई मनहूस। बस इसी की कमी थी। अब तो आका किसी से भी टकरा जाएंगे। सफर कमीने को उसकी औकात दिखाई। आज मैं सच कह के रहूंगा, वो सच जो ना ही आज तक किसी ने देखा, सुना या सोचा। अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। जीनू कहाँ? यहाँ आका सबके सामने सच चलाने वाले हैं। तुम्हें जिन्नू का ख्वाब दिख रहा है? नहीं अंगूठी छाप, पूरा ख्वाब था ना वहम। मैंने सच में जीनू को देखा। हमारा 1500 साल का तजुर्बा कहता है कि इस वक्त हमें सिर्फ आका के बारे में सोचना चाहिए। हाँ। बहुत गलत कर रहे वाला दिन। जब जिंदा थे तो हमारे मरहूम अजीज बादशाह सलामत को हमसे छीन लिया, और अब ये ऐसे भूत की हालत में हमारी प्यारी आवाम को परेशान कर रहे हो। इस बेचारी आवाम पर तुम हमला कर रहे हो, बहका रहे हो उन्हें। बस बहुत हो गया, बहुत हो गया। सारी आवाम को हिफाजत के साथ अपने अपने घर लौटाया जाए। चलिए आप लोग, चलिए आप लोग, चलिए आइए आइए बाहर आइए, आओ बाहर आओ। रुकिए रुकिए। हम अलादीन को सच कहने का एक मौका देंगे। इसे जो कहना है हम सुनेंगे। और शहजादी, इसके यहाँ होते हुए हमारी आवाम महफूज नहीं है। यहाँ हम भी हैं वजीर आला, और हमारे होते हुए हमारी आवाम महफूज है। लेकिन अगर आप में से किसी को भी यहाँ से जाना है तो हमें कोई शिकायत नहीं होगी। लेकिन अगर आप सब यहाँ रुककर सच को एक और मौका देंगे तो हमें नाज जरूर होगा। अब फैसला आपके हाथ में।
हमने आपसे कहा था हमें इस रूह की बातें सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं। पर होनी चाहिए अम्मी। अगर जरा सी भी गुंजाइश है कि अलादीन बेकसूर है और उसे सजा देकर हमने नाइंसाफी की है, तो हमें, आपको, पूरे बगदाद को इसकी बात सुनने में दिलचस्पी होनी चाहिए। क्योंकि अगर अब्बू यहाँ होते तो इसे अपनी बात कहने का एक मौका जरूर देते अम्मी। शहजादी आप शहजादियां तो हमारे जमाने में होती थी, मासूम, नाजुक, चुपचाप ना रहने वाली। पर इस जमाने में लोगों को ऐसी शहजादियों की जरूरत है, रहमदिल, इंसाफ पसंद, बेखौफ। वाकई चचा, आज तो शहजादी ने सबकी बोलती बंद कर दी ताकि आका अपनी बात कह पाए। आज सच और मोहब्बत की जीत होगी। सफर तो गया। आज हमारा यकीन मत तोड़ना काले चोर। ये यकीन मेरी जिंदगी है नकचड़ी, ये टूटा तो मैं टूट जाऊंगा। हमारी यादों की, हमारे बीच जो भी था उस रिश्ते की, बगदाद की सुल्ताना की इज्जत रख लेना। आज सिर्फ सच कहना, सिर्फ सच। हमारे अब्बू ने हमें 2 बातें सिखाई थी काले चोर। पहली, हमेशा सच का साथ देना, और दूसरी, गलती करो तो कबूल करना। अगर तुम सच्चे हो तो हम तुम्हारा साथ देंगे काले चोर। और तुम्हें सजा देके हमने गलती की है तो हम सबके सामने तुम्हारा साथ भी देंगे और अपनी गलती कबूल भी करेंगे। वरना मैं आप सबसे माफी मांगकर अपनी अम्मी और बगदाद छोड़कर हमेशा के लिए चला जाऊंगा। हम तैयार हैं।